नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है जिन्होंने उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म भरा है और प्रीलिम एग्ज़ाम देखिए जल्दी इसका हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इसका जून या फिर जुलाई में इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी 2-3 महीने हैं आपके पास, तो आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है और इस सही डायरेक्शन में आपने तैयारी करनी है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लास्ट टाइम कितनी मेरिट गई थी, कितने नंबर्स पे प्रीलिम्स में लास्ट सिलेक्शन हुआ था, और साथ में बेस्ट बुक्स जो आपके लिए कारगर साबित होंगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। क्योंकि मैंने भी लास्ट टाइम मेंस एग्ज़ाम्स लिखा था, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मैं मेंस में गया था। तो मेंस के एग्ज़ाम्स भी मैंने दिए थे। तो मैं अपना अनुभव आपको बताऊंगा कि किन किन बुक्स को पढ़ के मैंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स इजीली निकाल लिया था। तो आपके लिए भी वो इम्पोर्टेंट बुक्स रहने वाली हैं। आप ज़्यादा ना पढ़ने के लिए आप केवल उतनी बुक्स को अगर आप पढ़ेंगे, कवर करेंगे, तो आपका इजीली आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं होगा आपके लिए। तो इस वीडियो में हम लोग बुक्स की भी बात करेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर किसी को चाहिए होगा तो वहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हैं। बाकी देखिए, इस बार परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस भी हुए हैं। पैटर्न्स में परीक्षा के जो पैटर्न है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस हुए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी मैं इस वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कट ऑफ की बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर देखिए 2021 में वैकेंसी आई थी, 2022 में इसका एग्जाम हुआ था, तो 2022 में इसका रिजल्ट जारी किया गया था प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स की देखिए जो समीकेत पद जो होते हैं, जो आपके डिप्टी कलेक्टर के, डिप्टी एसपी के, आपके जो टैक्स ऑफिसर्स के, जितने भी ये कॉमन जो पद होते हैं, इनके लिए जो कट ऑफ गई थी समेकित पद के लिए, हम अगर बात करें तो देखिए अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 93.23 यानी कि लगभग 94 नंबर पे आपका सिलेक्शन इसमें हो गया था लास्ट ईयर। अगर अनारक्षित अनाथ बच्चों की बात करें, ऑर्फन की, तो देखिए ऑर्फन के ज्यादा बच्चे इसमें थे नहीं, तो लगभग 22-23 नंबर इसकी कट ऑफ गई थी। अगर एससी की बात करें तो एससी की देखिए, एससी में पुरुष की 73.18 इसमें कट ऑफ गई है। तो लगभग लगभग 73 नंबर पे आपका सिलेक्शन हुआ है मेंस के लिए एससी कैटेगरी में। अगर हम बात करें अनुसूचित जाति महिला यानी कि एससी फीमेल की बात करें, तो एससी फीमेल की थोड़ी सी ज़्यादा गई है एज कंपेरिजन टू एससी। 73.44 आपकी कट ऑफ जा रखी है एससी महिला की। वहीं बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो अनुसूचित जनजाति की 86.20 गई है, 86.20 इसमें आपकी कट ऑफ जा रखी है। तो ये कट ऑफ थी आपके समेकित पद के लिए। अलग जो पद थे देखिए, जिला परिवीक्षा अधिकारी, अगर हम इसकी बात करें तो अनुसूचित जनजाति में 58.33 इसमें जा रखी है। और सबसे ज्यादा देखिए पद जो इस बार हैं, उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर और विधि अधिकारी के हैं इस बार 58 पद। उसकी कट ऑफ की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी की 98.1218 जा रखी है, लगभग लगभग आपकी 99 इसकी कट ऑफ जा रही है। सबसे ज्यादा पद इसी में है इस बार। इसके लिए देखिए अलग क्वालिफिकेशन मांगी, इसमें परास्नातक आपका मांगा गया। वही अनारक्षित उत्तराखंड महिला की 87.24 इसमें कट ऑफ गई है। सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग में अनारक्षित और उत्तराखंड महिला की 36.72 इसमें कट ऑफ जा रखी है। बाल विकास परियोजना अधिकारी की अनारक्षित उत्तराखंड महिला की 75.7848 जा रखी है इसमें। वहीं उद्यान विकास अधिकारी अनुसूचित जनजाति की 18.23 इसमें कट ऑफ गई है। तो इस बार ये कट ऑफ देखिए थोड़ा सा इंक्रीज होगी, क्योंकि इसमें इस बार क्या है कि पेपर में थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं। चेंजेस क्या हुए हैं, जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसमें देखिए पहले क्या होता था कि आपका जीएस और उत्तराखंड मिक्स आता था, उसमें कोई डिफाइन नहीं था कि उत्तराखंड कितना प्रतिशत आएगा। बट इस बार डिफाइन किया कि आपका जो 35% है, 35% आपका उत्तराखंड आएगा, बाकी आपका जो 65% है वो आपका क्या आएगा, वो आपका जीएस आएगा। जीएस में आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी, जितने भी बाकी जो पॉलिटी इकोनॉमी होगा वो आएगा आपका। बाकी 35% आपका उत्तराखंड का आएगा। उत्तराखंड का मतलब उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का आर्थिक आर्थिक जो इकोनॉमी वगैरह है। यानी कि 150 नंबर का आपका जो पेपर होगा, 150 का अगर हम 35% करें तो लगभग 52 से 53 नंबर, 52 से 53 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के आएंगे
बाकी जो शेष आपके लगभग जो 100 या 98 जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके जीएस के आएंगे। तो इसमें उत्तराखंड का वेटेज बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो उत्तराखंड का पोर्शन जिसका अच्छा है तो उसके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उत्तराखंड को आप अच्छे से तैयार कीजिए और ज़्यादा टफ इसमें आता नहीं है, जिस हिसाब से यूके ट्रिपल एस सी समूह गाँव में आता है उस तरह से नहीं आता है। यूके पीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए। आप अगर उत्तराखंड के लिए आप परीक्षा वाणी और विंसर की 2 बुक्स को अप्लाई कीजिए, आपका इजीली उत्तराखंड का पोर्शन कवर हो जाएगा। बाकी जो जो ये जीएस वाला पार्ट है इसके लिए मैं आपको आगे बुक्स बताता हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो देखिए ये लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी, लगभग आपका 94 आपकी जनरल की कट ऑफ गई है। तो इस बार थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ेगा क्योंकि इसमें उत्तराखंड का पोर्शन बढ़ने वाला है। तो लगभग अगर आप 100 प्लस नंबर आप लेके आ जाएंगे इस बार तो आपका इजीली प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो आप अपना टारगेट 100 और 105 का लेके चलिए, इस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए कि 150 में से आपके 105 नंबर आ जाएं तो आप जनरल कैटेगरी में तो आप इजीली प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे और अपनी मेंस की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि मेंस जो है, मेंस इसमें आपका जो सिलेक्शन होना है उसमें मेंस का ही पूरा रोल है। तो मेंस जिसका अच्छा होगा, जो मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेगा स्टार्टिंग से ही, तो उसके एग्जाम क्लियर करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, सिलेक्शन के चांसेस उसके ज़्यादा हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बुक्स की बात कर लेते। तो प्रीलिम्स की बात करें तो देखिए प्रीलिम्स में क्या है कि 150 प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में देखिए आपका 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स का ही रहेगा और 2 घंटे का समय इसमें मिलेगा। एमसीक्यू टाइप का ये एग्जाम होगा। अब ये 150 क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड के लगभग आपके 52 से 53 क्वेश्चन उत्तराखंड के आएंगे, बाकी आपके जो 98 97 जो आपके होंगे वो आपके अदर जीएस से आएंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी इन सब से आएंगे। अब देखिए हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हिस्ट्री के लिए बुक्स एक अगर आप देखिए क्या बोलते हैं एंशियंट की बात करें, एंशियंट और मिडिवल यानी कि प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास की अगर हम बात करें तो इनकी इनकी तैयारी के लिए आपको ल्यूसन की बुक सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा पोर्शन नहीं आता है। एंशियंट से फिर भी आता है, मिडिवल से बहुत कम आता है। तो एंशियंट की आप तैयारी और मिडिवल की तैयारी आप ल्यूसेंट की जो बुक होती है उससे कीजिए। बाकी अगर सबसे ज़्यादा जो पोर्शन आता है वो आता है मॉडर्न हिस्ट्री का आता है, यानी कि आधुनिक भारत का आता है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है, स्पेक्ट्रम। ये आपके लिए देखिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही कारगर साबित होगी। ये स्पेक्ट्रम की बुक छोटी बुक है, मोटी है, बट आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आपको उसको समझ में आ जाएगा। मैंने 2-3 बार वो बुक पढ़ी है। अगर आप उसके आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नोट्स के ही फॉर्म में आपको ये बुक मिलेगी। बहुत इजीली, बहुत अच्छे से और बहुत ही ब्रीफली समझा रखा है हर एक चीज को। तो बहुत अच्छी बुक है, आप इस बुक को जरूर परचेज कीजिएगा। मॉडर्न तो हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बुक बता दी, एंशिएंट और मिडिवल के लिए आप ल्यूसन की बुक पढ़िएगा, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक आती है, आप उसको लीजिएगा। अगली ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के लिए एक सबसे अच्छी बुक आती है महेश कुमार बर्णवाल की। महेश कुमार बर्नवाल की एक बुक आती है, उसका नाम है आपका भूगोल एक समग्र अध्ययन। तो ये वाली बुक आप इसको परचेज कर लीजिएगा ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही इस बुक से आपका कवर हो जाएगा। बहुत अच्छी और बहुत ब्रीफली समझा रखा है, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रखा है, एग्जाम्पल्स वगैरह देखें तो इसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी और आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही इसमें आपका कवर हो जाएगा। तो ज्योग्राफी के लिए आप महेश कुमार बर्नवाल की बुक ले लीजिएगा। पॉलिटी के लिए वन एंड ओनली एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है। एम लक्ष्मीकांत सभी को आपको पता ही होगा कि सभी यही प्रेफर करते हैं। तो मैंने भी ये बुक पढ़ी थी, मैंने इसके नोट्स भी बना रखे हैं अपने पर्सनल। तो एम लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है आपका पॉलिटी के लिए। पॉलिटी आपका इससे प्रीलिम्स भी हो जाएगा और आपका मेंस भी हो जाएगा। बात करते हैं इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के लिए मेरे हिसाब से कोई स्पेसिफिक बुक लेने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी के लिए देखिए आप बजट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आर्थिक सर्वे पढ़ लीजिएगा और करंट अफेयर साथ में पढ़ते रहिएगा। ये आप पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमी आपका इजीली हो जाएगा। इकोनॉमी का जो पार्ट आता है मेनली आपका करंट अफेयर्स बेसिस पे ज्यादा आता है। जैसे बजट के क्वेश्चन आएंगे, आर्थिक सर्वे के क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपका जीडीपी वगैरह ये सब पूछ लेगा, और आपका जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंकिंग का जो थोड़ा सा पार्ट आता है
बैंकिंग का जो पार्ट आता है वह इसमें पूछ लेगा। तो ये आप जो बैंकिंग वाला जो पोर्शन है, रिवर्स रेपो रेट क्या किसे कहते हैं, तो ल्यूसेंट से ये आपका कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक मैगजीन देख लीजिएगा, साथ में जो न्यूज़पेपर आता है उससे आप अपने नोट्स जरूर बनाइएगा इकोनॉमी के लिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। बजट के लिए देखिए, बजट सर्वे जो होता है, जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है, चाहे उत्तराखंड का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, तो आप दोनों उसको पढ़ के जाइएगा। साथ में देखिए इसकी जो वीडियोस है बजट के संबंधित वो मैंने ऑलरेडी बना के डाली जा चुकी है, तो आप बजट का पोर्शन वहाँ से कवर कर लीजिएगा, इजीली आ जाएगा, आपके क्वेश्चन उसी में से बन जाएंगे। अगला है आपका साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक की बात करें तो साइंस एंड टेक के लिए आप दृष्टि की एक बुक आती है, साइंस एंड टेक, उसको ले सकते हैं, अच्छी बुक है। तो दृष्टि की अच्छी बुक है, आप इसको प्रिफर कीजिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। साथ में करंट अफेयर्स जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें करंट अफेयर्स देखिए, जैसे कोई भी आपका कोई नया आविष्कार हुआ है उसके संबंध में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई मिशन चल रहा है, गगनयान मंगलयान, तो उस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, उसके संबंध में क्वेश्चन इसमें आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दृष्टि की बुक आती है, आप उसको परचेज कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत अच्छी बुक है, आप उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट के लिए भी आपको करंट अफेयर से ही कवर करना है। इन्वायरमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, आप करंट अफेयर से इसको पढ़ के जाइएगा तो आपका इन्वायरमेंट आपका कवर हो जाएगा। आप न्यूज़पेपर से नोट्स बना लीजिए, कोई भी नया जो, अगर आपका कोई इन्वायरमेंट से संबंधित कोई फैक्ट आया तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। साइंस की बात करें तो साइंस का ज़्यादा बड़ा रोल रहता नहीं है प्रीलिम्स में, तो साइंस के लिए आप ल्यूसेंट की बुक आती है, ल्यूसेंट की बुक सफिशिएंट है, साइंस का पोर्शन ज़्यादा आता नहीं, तो ल्यूसेंट से आप इसको कवर कर सकते हैं। अगर साथ में चाहिए तो ल्यूसेंट की साइंस की एक ऑप्शनल वाली बुक आती है, ऑप्शनल वाली बुक आती है, आप उसको ले सकते हैं। ल्यूसेंट की ऑप्शनल की एक बुक आती है साइंस की स्पेसिफिक, आप उसको ले सकते हैं, उससे आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, आपका साइंस वाला पोर्शन ईजीली हो जाएगा। आगे बात करते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए देखिए, करंट अफेयर्स के लिए आप घटना चक्र का प्रयोग कर सकते हैं, घटना चक्र आपके लिए सही रहेगा। घटना चक्र, स्पीडी की एक बुक आती है, स्पीडी आप कवर कर सकते हैं, एड्यूटेरा की एक बुक आती है, तो इनमें से कोई सी भी एक बुक आप ले सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। साथ में न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है न्यूज़पेपर, क्योंकि अगर कई कई चीज़ें इसमें कवर नहीं हो पाती तो आप न्यूज़पेपर से उसको कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे हिसाब से जो मैं प्रेफर करूंगा, तो आप एड्यूटेरा की एक मैगजीन ले लीजिएगा, साथ में आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिएगा, उससे आप अपना नोट्स बना लीजिएगा। बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के लिए देखिए, जो प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में उस लेवल का ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे उत्तराखंड से। आप परीक्षा वाणी की एक बुक आती है, आप सभी को पता होगा, परीक्षा वाणी ले लीजिएगा, प्लस बिनसर पब्लिकेशन, बिनसर ईयर बुक आती है, ये दो बुक ले लीजिएगा, आपका उत्तराखंड कवर हो जाएगा। साथ में जो न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट्स जो हाइलाइट्स आते हैं उनको भी देखते रहिएगा साथ में, ताकि आपका उत्तराखंड का पोर्शन कवर हो जाए। उत्तराखंड मेजर रोल निभाने वाला है आपके सिलेक्शन में, तो परीक्षा वाणी अच्छे से तैयार कीजिए, साथ में बिनसर ईयर बुक को पढ़िए और न्यूज़पेपर पढ़िए, आपका उत्तराखंड यहाँ से कवर हो जाएगा। साथ में आपने देखिए अगर ग्रुप सी की तैयारी कर रखी तो आपका उत्तराखंड अच्छा खासा हो रखा होगा, तो बिनसर पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिनसर में आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। साथ में जो न्यूज़पेपर है उससे भी देखते रहिएगा। उत्तराखंड के संबंध में देखिए, जो करंट अफेयर्स रहता है वो भी मैं अपने चैनल पे रेगुलर बेसिस में अपलोड करता हूँ, तो आप वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये था पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट जो आपकी जो मेरिट बनेगी वो पेपर फर्स्ट के आधार पर ही बनेगी। पेपर सेकेंड जो है खाली क्वालिफाई करना है आपने, क्वालिफाई करना है, यानी कि अगर आपका 150 नंबर का पेपर है तो 35% आपको नंबर लाने हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। 35% नंबर लाने का मतलब 53 नंबर आपको लाने पड़ेंगे 150 में से, तो इतना लाइए आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ज़्यादा इसमें चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब इसमें चेंजेस क्या हुए हैं, देखिए पहले क्या होता था कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे, अब इस बार क्या किया है इन्होंने, मैथ्स हटा दिए, क्योंकि बच्चों को दिक्कत आ रही थी मैथ्स। कई बार जो आर्ट साइड के बच्चे थे उन्होंने कभी मैथ्स नहीं, ज़्यादा मैथ्स उनका अच्छा नहीं होता है, तो उन लोगों के कारण जो मैथ्स का जो पोर्शन है उसको हटा दिया है। अब क्या किया है, 80 नंबर की, सॉरी 80 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे और आपके 20 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, इंग्लिश और हिंदी के आएंगे, तो इंग्लिश और हिंदी इसमें जोड़ दिया है, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 150 मार्क्स के ही होंगे, यानी कि एक एक जो क्वेश्चन होगा आपका ये 1.5 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन, तो 150 नंबर हो गया आपका टोटल।
एक क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क्स का हो गया। अब देखिए 80 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे जो 120 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग की बुक की बात करें तो देखिए सबसे बेस्ट जो बुक आती है आर एस अग्रवाल की आती है। आर एस अग्रवाल की बुक आती है, आप उसको परचेज कर लीजिएगा। रीजनिंग का पोर्शन आपका वहां से क्लियर हो जाएगा। साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे इनको जरूर लगा के जाइएगा। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा, आर एस अग्रवाल भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है केवल इनको भी सॉल्व करके चले जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपने केवल 52-53 नंबर लेके आने हैं। 80 क्वेश्चन में से अगर आप 40 क्वेश्चन भी आपने कर लिए तो आपका 60 नंबर तो यहीं से हो गए। बाकी आप देखिए 13 नंबर की हिंदी भी है, 7 नंबर की इंग्लिश भी है। 13 में से हिंदी के अगर आपने 10 क्वेश्चन भी ठीक कर लिए तो आपके 15 नंबर यहाँ से हो गए, तो 75 नंबर तो आपको इजीली हो गए। बस इतने ही लाने हैं आपने, 52-53 नंबर लाने हैं, 75 नंबर में ही आपका हो जाएगा। तो रीजनिंग के अगर आपने 40 क्वेश्चन कर दिए, हिंदी अगर इंग्लिश अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे, हिंदी के भी आपने 13 में से 10 क्वेश्चन कर दिए तो 75 नंबर आपके हो गए। तो 75 नंबर आप ले आए तो आपका इजीली क्वालिफाई हो गया, आपको ज़्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। तो रीजनिंग की अगर आप तैयारी के लिए बुक चाह रहे हैं तो आर एस अग्रवाल है, अदरवाइज आप PYQ करके भी जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए इंग्लिश आपके 7 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। इसमें आपका क्या आएगा, एंटोनियम सिनोनियम्स इस तरह के आएंगे और आपका एक कॉम्प्रीहेंशन आएगा, कॉम्प्रीहेंशन दिया रहेगा, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। साथ में एंटोनियम सिनोनियम यानी कि विलोम शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो जो SSC की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा ये। बाकी अरिहंत की एक बुक आती है, आप उसको परचेज कर सकते हैं इंग्लिश के। ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उसको सॉल्व करके जाइएगा, आपका इंग्लिश का पोर्शन वहां से हो जाएगा। हिंदी के लिए बात करें तो हिंदी के लिए आप एक बुक जरूर ले लीजिएगा जो आपको मेंस में भी काम आएगी। ये हरदेव बहारी जी की बुक है, हरदेव बहारी की ये बुक है हिंदी की। ये आपको देखिए आपका जो हिंदी का जो पेपर होता है मेंस की, अगर हम बात करें तो मेंस में आपका 300 नंबर का पेपर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो वहां ये बुक काम आएगी आपकी हरदेव बहारी की। यहाँ तो आएगी आएगी आपके, क्योंकि इसमें आपके देखिए क्या क्या आने वाला, आपका विलोम शब्द आएगा, इसमें आपका तत्सम तद्भव आएगा, मुहावरे आएंगे, अलंकार आएगा, ये 13 क्वेश्चन में। और आपका गद्यांश भी आएगा, 6 नंबर का गद्यांश आएगा और 7 नंबर का आपका व्याकरण आएगा। व्याकरण में आपका तत्सम तद्भव मुहावरे अलंकार संधि समास ये क्वेश्चन आएगा। तो ये वाले जो क्वेश्चन आएंगे ये आपके सारे हरदेव बहारी की बुक से कवर हो जाएंगे। साथ में इसमें क्या बोलते हैं, लेटर राइटिंग के भी बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स दे रखे हैं। बहुत इजी और बहुत अच्छी बुक है, ये बेस्ट बुक है हिंदी के लिए। अगर आप RO की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास हरदेव बिहारी जी की बुक होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बुक है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी बुक्स हैं जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में आपको मदद करने वाली हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर कर सकूं। तो टोटल जो वैकेंसी है इस बार देखिए 189 पद हैं पीसीएस के, 189 पद हैं इसमें पीसीएस के, जिसमें आपके 7 तो आपके डिप्टी कलेक्टर के हैं और आपका 9 आपके डिप्टी कलेक्टर के हैं, 17 आपके डिप्टी एसपी के पद हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे पद हैं इसमें। आपका कर अधिकारी के 53 पद कर अधिकारी के हैं टैक्स डिपार्टमेंट में आपके। और आपका क्या बोलते हैं कि 58 जो सबसे ज़्यादा है, उप शिक्षा अधिकारी के 58 पद हैं। तो टोटल 189 पदों पे फिलहाल ये विज्ञप्ति निकली है, बट इसमें अभी और इंक्रीमेंट होने वाला है, लगभग 100 पद इसमें और बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी बच्चों के लिए जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और जो फर्स्ट टाइम पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं और पहले ही टाइम में ही अपना पीसीएस क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी मेहनत कीजिए, अपने साथ कंटिन्यूटी बनाए रखिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। बुक्स मैंने आपको बता दी है। अगर आपको मेंस के लिए स्पेसिफिक बुक्स चाहिए तो उसके वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये बुक्स मैंने आपको बताई हैं और ये पूरी वीडियो आपका प्रीलिम्स पे ही डेडिकेटेड है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।